यूपी में बीजेपी ने फिर लहराया जीत का परचम। सीएम योगी की अगुवाई में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी, बीजेपी को 2/3 बहुमत। गोरखपुर सीट से सीएम योगी की बड़ी जीत, 1 लाख से ज्यादा वोट से जीते योगी आदित्यनाथ। कैंडिडेट शुभावती उपेंद्र दत्त शुक्ला को 48,758 वोट मिले। जीत के बाद सीएम योगी ने जनता का किया धन्यवाद। गोरखपुर में पहली बार बीजेपी ने 9 सीटों पर फतह हासिल की। गोरखपुर ग्रामीण सीट से बीजेपी प्रत्याशी विपिन सिंह ने जीता चुनाव। एसपी के उम्मीदवार विजय बहादुर यादव को 24,000 वोटों के मार्जिन से हराया। लखनऊ के सरोजनी नगर सीट पर बीजेपी के राजेश्वर सिंह ने जीता चुनाव। 56,000 वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मिश्रा को हराया। गाजियाबाद सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग ने दर्ज की शानदार जीत। अतुल गर्ग ने समाजवादी पार्टी के विशाल वर्मा को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से दी शिकस्त। नोएडा से बीजेपी के पंकज सिंह की रिकॉर्ड जीत, 1,79,000 वोट से जीते पंकज सिंह। कांग्रेस की पंखुड़ी पाठक को हराया। कांग्रेस के गढ़ में बीजेपी का परचम। रायबरेली सदर सीट से बीजेपी की अदिति सिंह 7,000 वोट से जीती। अदिति सिंह ने इस सीट से एसपी के आरपीएस सिंह और कांग्रेस के मनीष सिंह को भारी मतों से हराया। मैनपुरी की करल सीट पर दौड़ी साइकिल, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव जीते। बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को दी शिकस्त। इटावा की जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव ने रिकॉर्ड 90,000 ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। कहा, एसपी विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर पार्टी बेहतर तैयारी करेगी। रामपुर में आजम खां के गढ़ को नहीं भेद पाई बीजेपी। स्वार सीट से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम की जीत। अब्दुल्ला आजम ने काजिम के बेटे हमजा को दी मात। सीतापुर के हरगांव सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राही की जीत। सुरेश राही ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के रामहेत भारती को तकरीबन 40,000 वोटों से शिकस्त दी। सुरातू से आ रहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, एसपी गठबंधन के प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हार के बाद बोले, केपी मौर्य, जनता के फैसले को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य की करारी हार। बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने 45,000 ज्यादा वोट से दी मात। चुनाव से ठीक पहले मंत्री पद से इस्तीफा देकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ी थी बीजेपी। ट्वीट कर बोले, जनादेश का करता हूं सम्मान। फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए। उन्होंने कहा कि वो चुनाव हारे हैं, हिम्मत नहीं। आगरा की सभी सीटों पर इस बार खिला कमाल। आगरा छावनी से बीजेपी प्रत्याशी जीएस धर्मेश ने जीत दर्ज की। आगरा ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी बेबी रानी मौर्य ने जीत दर्ज की। 1,06,000 वोटों से जीत। वाराणसी के दक्षिण सीट से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ तिवारी ने जीत दर्ज की। नीलकंठ तिवारी ने अपनी जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। वाराणसी की पिंडरा सीट पर बीजेपी का कब्जा। बीजेपी प्रत्याशी अवधेश सिंह ने जीत दर्ज की। बोले, अधूरे कामों को 5 साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। वाराणसी की सबसे बड़ी सीट कैंट में भी भारतीय जनता पार्टी ने किया सौरभ श्रीवास्तव हासिल जीत। 5 साल में तमाम वादों को पूरा करने का दिया भरोसा। मथुरा बीजेपी प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा को मिली शानदार जीत। श्रीकांत शर्मा ने मथुरा की जनता का जताया आभार। मथुरा वृंदावन विधानसभा से जीत हासिल करने के बाद श्रीकांत शर्मा ने बांके बिहारी मंदिर में की पूजा अर्चना। दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि व आरोग्य की कामना। मथुरा के शाता सीट से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण ने हासिल की जीत। एसपी आरएलडी गठबंधन प्रत्याशी तेजपाल सिंह को किया पराजित। देवरिया सदर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शलभमणि त्रिपाठी ने 1,06,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी।
प्रयागराज पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह ने जीत दर्ज की। सिद्धार्थनाथ सिंह ने जीत का श्रेय पीएम मोदी और सीएम योगी को दिया। प्रयागराज शहर दक्षिण विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी जारी रखी अपनी जीत का सिलसिला। एसपी प्रत्याशी रईस चंद शुक्ला को 26,417 मतों से शिकस्त दी। बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हुए धर्म सिंह सैनी को सहारनपुर की नकुर सीट से मिली भारी शिकस्त। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश चौधरी ने धर्म सिंह सैनी को 315 वोटों से हराया। मऊ जिले के 4 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा। घोसी विधानसभा पर एसपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान ने दर्ज की जीत। बीजेपी से एसपी में शामिल हुए थे दारा सिंह चौहान ने बीजेपी के वर्तमान विधायक विजय राजभर के खिलाफ 22,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की। उत्तराखंड में फिर खिला कमल। 70 में से 47 सीटों पर बीजेपी की जीत। कांग्रेस को 19, बीएसपी को 2 और अन्य को मिली 2 सीटें। उत्तराखंड में जनता ने सीएम पद के उम्मीदवार को सिरे से नकारा। पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत और कर्नल अजय कोटियाल नहीं बचा पाए अपनी सीट। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से हारे। कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,000 वोट से धामी को हराया। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत को बड़ा झटका। लालकुआ सीट से हारे हरीश रावत बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट ने हरा। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जीत के बाद जनता का जता आभार। का विपक्ष में रहकर जनता की आवाज उठाने का करेंगे काम। श्रीनगर गढ़वाल सीट से बीजेपी प्रत्याशी धन सिंह रावत ने दर्ज की जीत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल को 567 वोटों से हरा। दिल्ली के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी का जलवा। आपको पूर्ण बहुमत। 117 सीट में से 92 सीटों पर आपका कब्जा। पंजाब के धुरी से आपके सीएम उम्मीदवार भगवंत मान जीते। कांग्रेस के दलवीर सिंह गोल्डी को 58,000 वोटों से हरा। पंजाब में सियासी दिग्गजों को मिली पटकनी। चरणजीत सिंह चन्नी, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव हारे। चन्नी और सिद्धू को बड़ा झटका। चमकौर साहिब और भदौर दोनों सीट से हारे चन्नी। अमृतसर ईस्ट से सिद्धू की करारी हार। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को बड़ा झटका। लंबी सीट से हारे प्रकाश सिंह बादल। जलालाबाद से सुखबीर बादल की करारी हार। पंजाब की जीत को यादगार बनाने में जुटी आम आदमी पार्टी। शहीद भगत सिंह के पैतृ गांव खटककला में होगा शपथ ग्रहण। केजरीवाल को न्योता देने दिल्ली निकले भगवंत मान। भगवंत मान की जीत पर उनकी मां ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। ढोल नगाड़ों पर नाचते आए आपके समर्थक। गोवा में बहुमत के करीब बीजेपी सांकेलीन सीट से मात्र 500 वोट से जीते सीएम प्रमोद सावंत सुबह दत्ता मंदिर में पूजा भी की। योगी सरकार में मंत्री नेता ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कैंट सीट से जीता चुनाव। एसपी के सुरेंद्र सिंह गांधी को दी शिकस्त। ब्रजेश पाठक ने 39,000 से अधिक वोटों से हासिल की जीत।